शुक्र है आज तो बाल बाल बच गए। आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान है। फिर सोचने वाली बात यह है कि शीदे को वहां का पता कैसे चला? कोई ना कोई तो मुखबर है उसका, या जासूस। जो भी है पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वहां ऐन वक्त पे पहुंचना कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। तुम्हें किसी पे शक है? शक तो सब पे है। हर कदम अब फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। सही बात है। शुक्र है अलीना ने हमें टाइम पे बता दिया और तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, नहीं तो हम तो गए थे। अलीना, तुम मुझे बताओगी तुमने एग्जैक्टली क्या देखा? मैं और रेहान वापस आ रहे थे कि हमने देखा वहां पे एकदम से शीदा मामू आ गए और वो उसके बाद ये सब कुछ हुआ और उसके फौरन बाद हम तुम दोनों के पास आ गए। तुमने कहा वो किसी से फोन पे बात कर रहा था? हाँ। यानी? मक्खो जी। अब शीदे की शातिर चालों में मक्खू की इन्वॉल्वमेंट ना मिलेगी कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। जानती हूँ मैं इन दोनों को, ये लोग चैन ही नहीं लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से जानती हूँ जब तक तुम्हारी सच्चाई ये निराली जी को ना बता दे। एक मिनट। शीदा मामू ने शौकी पर इल्जाम लगाया है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि शौकी का असल नाम शाहरुख है। हाँ, मेक सेंस। मैंने तो ये नोट ही नहीं की बात। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग ये नहीं जानते कि मेरी असलियत क्या है। वो बस यही समझते हैं कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी मेहनत भी की, फंसाना और फिर गिर के बच जाना। वैसे ही गोल चक्कर बना हुआ है इस घर का। अरे अच्छा है ना, गोल चक्कर ही बना है। इसी गोल चक्कर के चक्कर में मुझे मौका मिल जाएगा थोड़ा और वक्त लेने का। हाँ, लेकिन शौकी तुम्हारा कब तक इरादा है अपनी असलियत छुपाने का? बस कुछ वक्त और, उसके बाद मैं निराली जी को खुद जाकर बता दूंगा कि मैं कौन हूं। अच्छा शौकी, अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, फिर देख ले तो स्यापा पड़ जाएगा। जाओ ना। हाँ, अब पर मुझे मजा आया आज। मुझे भी। चलो, I'll see you guys. बाय। शिदे जी, आई एम टेलिंग यू, ये ना बड़ा खबीस है। इसकी रिपोर्टें ना बिल्कुल झूठी लाइज। ये क्या कह रही है? कसम ले ले, जो कुछ भी बताया ना मैंने सच बताया है। तुझे क्या लगता है मैं ऑल हूँ? हाँ, मुझे नहीं समझ में आती। तेरे जो इतने खाते खुले हुए ना, सब पता है मुझे। उधर से भी खाता और इधर से भी खाता है। मेरी वफादारी आपके साथ है, आपके सर की कसम। मेरी कसम खा रहा है? इतना ही तो सच्चा है ना, तो फिर अपने फादर की स्वेयर खा। तो चुप कर जाओ। आज बड़ा पैड़ा दिन है। यानी बुरी चपेड़ मेरे मुंह ते पई है कि दिल चाहता है कि जमीन खुले ते मैं ओदे च वड़ जावां। छोटी निराली हुण कदी भी मेरे ते एतबार नहीं करे। डियर हस्बैंड, तुझे टेंशन ना लो। मैं इंटरनेट पे ना वो ट्रस्ट दोबारा बहाल करने की ना वीडियो देख के आपको बता दूंगी। ना टेंशन लो तुसी। मैंने पहले ही कहा था मैं साथ चलता हूँ, लेकिन कह रहे ना मैं खुद अकेले जाऊंगा। कर दिया ना भंड। चुप कर तू, खुदा के लिए चुप कर जा। मेरे हस्बैंड को ना ट्रॉमाटाइज मत कर अपनी बातों से। ये मैं हल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन तो ले। चल फिर 10। हाँ, बात ये है कि बकौल आपने अपनी आंखों से देखा कि शौकी अपने हाथों से जोया बीबी को अंगूठी पहना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों का चक्कर चल रहा है जी। बात ये है कि उनका भांडा फोड़ने से पहले ही उनको पता कैसे चल गया कि आप उनका भांडा फोड़ने वाले हैं। यानी अब उन्हें पता है कि आप उनके खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं। ओए, गलते ठीक कहना है शीदे बॉस। आप एक चाल चलोगे तो दुश्मन के पास उसका तोड़ पहले से ही मौजूद होगा।
समझे इस स्कीम को, काउंटर अटैक को ही तो फिक्स करना है आपने। ठीक कहंदा है, काउंटर अटैक जद मजबूत हो सी जद दुश्मन नु ऐ लगे कि मैं ओदा दोस्त हां। आहो, इस तरह से एनिमी को अपने अटैक की प्रिपरेशन करना मौका ही नहीं मिलेगा। इसको कहंदे ने हकमत अमली, अस्तीन दा सब नवाया सोड़ियो हुण नहीं छड्डांगा। सॉरी। कि बताओ तो सही, ये आ गए हो, डरा ही दिए। पर इतना तूफान था, वैसे भी मेरी आने की आहट कहाँ आती आप? ह्यूमन ब्लोटर। नो आई मीन योर उड़ती जुल्फें एंड ऑल। बाल बहुत फिल्मी हो तो, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा। अच्छा सुनो, मैं कुछ जरूरी कहने के लिए आया था। क्या? आज ऑफिस नहीं जाना। क्यों? शौकी, तुम क्या करते हो? आए दिन तुम छुट्टी करवा देते हो मेरी। ऐसे घर बैठ के पैसे कमाने की आदत नहीं है मुझे। काम कब करूंगी? अच्छा मैं जानता हूँ तुम्हें मेहनत करने का बहुत शौक है, पर एक स्पेशल वजह है, इसी के लिए कह रहा हूँ कि ऑफिस मत जाना आज। क्या? वो मॉम ने घर में कुरान खानी रखी है। एक्चुअली सब सॉर्ट आउट हो गया ना, तो वो चाहती हैं कोई बुरी नजर ना लगे टाइप्स, तो तुम्हें भी बुलाया। मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद सीधा ऑफिस। डराने की क्या बात है, आराम से बोल दिया करो। चूड़ियां पहन रही हो? हाँ। मैं पहना। अरे सॉरी जोशी, मैं इकट्ठी कर रहा था लेकिन ये तो फैल गई। आप मुझे कपड़े दे दीजिए, मैं धो देता हूँ। वो क्या ना, मैं मशीन लगा रहा हूँ। नहीं शौकी भैया, सुबह तो आपने मशीन लगाई है, मेरे सामने बंद भी की है। अच्छा, वो आजकल बादाम नहीं खा रहा ना, मैं सब भूल जाता हूँ। सफाई करने आया था मैं कमरे की, मैं सफाई कर देता हूँ। कपड़ा कहाँ है? नहीं नहीं, आज की बारी मेरी है। अच्छा मैं ये भी भूल गया। बुद्धू मैं पूरा। और ठहर जाओ मैनू थोड़े दोनों को गल करनी है जी। वो जेड़ा कुछ कल होया ना, उस दी मैं माफी चाहना हूं। बस पुत्रो, मेरे को गलती हो गई सी। मैं वो आहो एक बड्डी दे बेखावे च आ गया सी। मैं सीधे जी? आहो तू देख ले, ये तेरी जेड़ी लगाई बुझाई होंदी है ना, ओदी गलतफहमी, कितनी बड़ी गलतफहमी, कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे को। अच्छा तो मतलब सारा फितना ये। अब 2 मिनट दीजिए मुझे, इतना मारूंगा ना इसको, याद रखिए। वेख्या तू तोहमत दा नतीजा वेख्या, बहुत बड़ी सजा तोहमत दी। कोड़े पहन गए कोड़े। आहो है ना। अरे आप जरा मुझे इजाजत देके देखिए, थोड़ा बहुत सिंगार तो मैं भी कर दूंगा इसको। वैसे पुत्र, जेड़ी सजा दी है ना, वो सजा मेरी भी है। यानी जो सजा एनू मिलनी चाहिए मैनू भी मिलनी चाहिए। इट्स ओके शीदा जी, कोई बात नहीं। जो कुछ भी हुआ गलतफहमी की बिना पर हुआ, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। इट्स ओके। और झूठी रहे यार। You know, actually, I think she's right. Whatever she said, मतलब वो जोया जी जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। आप कोई बात नहीं। जोया जी मैंने बस आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना। मैं कमरे की सफाई करो ठीक से। अब मैं जाऊं शीदा से? मेरी पुत्र जीवती रहे। तो सीधे जी आइए, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। सफाई करो, तो सफाई करो जी। आइए 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 आइए। उधर जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? आपका तारुफ पहले तो कभी नहीं देखा। बेटी है हमारी। आओ बेटा। माशा। कैसी? मैं ठीक, आप ठीक है? ये बेटी है हमारी।
बस यूँ समझ लो कि हमने दुनिया से छुपा के रखा हुआ था कि किसी की नजर न लग जाए। माशाल्लाह। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सॉरी, आने में देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दुआएं कर दी हैं, तुम आमीन बोलो। थैंक यू। मैंने बाजी के लिए भी आज खास तौर पे दुआ की है, बरसी आने वाली है ना। आप अम्मा से बहुत प्यार करती हैं ना। जो इतना प्यार करने वाला हो उनसे कौन प्यार नहीं करेगा। तुम जानती हो बेटा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा शौकी स्कूल जाएगा। तुम्हारी अम्मी ने खुद जाकर उसका एडमिशन करवाया, जब तक जिंदा रही उसकी सारी फीसें भरती रही। ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं दिलों में। तो चलो अमीन साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ओह, चलो मिलते हैं। चलो। अरे आओ जोया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो कैसे बैठो। हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो नीचे औरतों की महफिल थी, मेरा कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो किताब पढ़ लेता हूँ। मीन अंकल, आप किताबों का भी शौक रखते हैं? पहले तो नहीं था बेटा, टाइम भी नहीं मिलता था मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब मैं अपना फारिग वक्त जो है वो इन्हीं के साथ गुजारता हूँ। वो जो है बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल हम रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहते हैं। है तो बहुत जल्दी, लेकिन टेक योर टाइम। आप जितना टाइम लेना चाहें वो ले लें बेटा, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हम निराली जी के पास खुद आएंगे और इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि निराली जी का रद्द अमल क्या होगा। वो जो भी कहेंगी हम मेंटली प्रिपेयर हैं उसके लिए। लेकिन मेरा वादा है बेटा, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो इज्जत से तुम्हें उस घर से रुखसत नहीं कर देती। अमीन अंकल, आपको पता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे इतना प्यार करने वाले वालिदैन मिले। और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना निराली जी को, इससे आप उनके सामने जाएंगे, शौकी की असलियत बताएंगे, पता नहीं वो क्या ही रिएक्शन देंगी, कितना वावेला मचाएंगी। और मैं नहीं चाहती अमीन अंकल कि एक बार फिर से इन दोनों फैमिलीज के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। बस इतना चाहती हूँ कि जो भी फैसला हो दोनों फैमिलीज की रजामंदी से हो, खुशी से हो, सुकून से, दुआओं में हो। और इसके लिए निराली जी को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा,
हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें काबिल कबूल होगा। जीती रहो। जोया इधर आ। वो यस्टरडे जो टॉक हुई थी तूने उसका बुरा तो नहीं माना था? नहीं मक्खू जी, बस रात गई बात गई। हाँ, मैं तो शीदे जी को ना ऑलवेज यही कहती हूँ कि हार्ट हो ना तो जोया जैसा हो, जोया जैसा। 1000 में एक है हमारी बेटी। ये आप निराली जी के लिए लेकर जा रही हैं? आहो, दिन ब दिन ना यूजलेस होती जा रही है। खाना ना कमरे में देना पड़ता है। यूजलेस? लाचार और बेबस को क्या कहेंगे? यूजलेस ही कहेंगे ना। नहीं मक्खू जी, यूजलेस नहीं कहेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। आप मुझे दे, आज खाना मैं खिलाती हूँ। ओ नहीं, तू रहन दे, तू तो आप पे ही टायर्ड होकर आई होगी ना। नहीं मक्खू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ले जाती हूँ। थैंक यू। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको। देख, ये 2 टैबलेटा खाने से पहले देनी है ध्यान से, और ये 2 टैबलेटा खाने के बाद से ध्यान से दें। इसको खाते ही ना बेहोशी तारी हो जाती है निराली दीदी पे, और उसके बाद ना वो जो भी बात करती है ना उन्हें अब पे याद नहीं रहती। डोंट वरी, मैं खिला दूंगा मेडिसिन। थैंक यू। हाँ निराली जी। हाँ, आजा आजा आजा। वो अरे खाना तो मक्खो ने लाना था, कहाँ है वो? मैंने उनसे कहा कि आज निराली जी के लिए खाना मैं लेकर जाऊंगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी ठीक हो। क्या कहेंगी, सूप या? हाँ मैं लेती हूँ। निराली जी, पता नहीं आज दिल बड़ा घबरा रहा है। पर क्यों? दिल क्यों भारी हो रहा है? आपको पता है, मेरी ना एक दोस्त है स्कूल की, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। हाय अल्लाह, ना तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? कहीं तुम्हारे दिल में तो नहीं है कि मैं भी अनकरीब? अरे नहीं नहीं निराली जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। एक आप ही तो सहारा है हमारा। है? चलो, तुमने जिंदगी की दुआ तो दी मुझे। से निराली जी, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि माँ कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं उसका क्या ही है, और जिसके पास है वो फिर भी कदर ना करे तो। सही कह रही है, समझने की बात है। निराली जी, आपको पता है, मेरी दोस्त बता रही थी कि अम्मा की जान बड़ी मुश्किल से निकली है। मतलब वो दिल में बातें रखती थी, किसी को बताती नहीं थी, शेयर ही नहीं करती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि दिल में बातों का बोझ है, और निराली जी उसी की वजह से उसकी अम्मा को दिल का दौरा पड़ गया। फिर क्या, मेरी सहेली ने पूछा कि अम्मा कोई बात है दिल में तो बता दे। हाँ, फिर नहीं बता सकी। फालिज, फिर उनकी दिल की बातों की वजह से भी फालिज हो गया उन्हें। हाय, तो फिर बेचारी जो बताना चाहती थी वो भी नहीं बता पाई। आपको पता है निराली जी, फालिज ने उनके साथ क्या किया? फिर क्या किया? उनके सारे बाल गिर गए, सारे बाल झड़ना शुरू हो गए, और वो बेड सोच रहे, पता नहीं क्या किया। बस कर दे, बस ही कर दे। नहीं निराली जी, इसलिए मैंने सोचा है
मैं रोजाना रात को आपके पास चक्कर लगाया करूंगी। अगर आपके दिल में कोई बात हो तो आप मुझे बता दिएगा। जरूरी है ना बात शेयर करना। वैसे एक बात पूछूं निराली जी? हाँ, मैंने सुना था कि आपके वालिद साहब थोड़े सख्त हैं। ना तुमने कहाँ सुना ये? शीदा अंकल वो बता रहे थे। हाँ, मेरे अब्बा जी बहुत ही सख्त थे। अरे हम तो उनके सामने खांस भी नहीं सकते थे, बल्कि सांस भी नहीं ले सकते थे। हाँ, औलादे तो उस वक्त हुआ करती थी ऐसे। ओए होए होए, आजकल थे क्या ही दिन थे। क्या दिन थे निराली जी, बताइए ना। बड़े खूबसूरत दिन थे, केयर फ्री। निराली जी, आपने बचपन की कभी कोई तस्वीर ही नहीं दिखाई अपनी? वो अरे वो सामने वाला जो मेरा स्टोर है ना, उधर ही रखी हुई है। स्टोर रूम में क्यों रख दी निराली जी? कहाँ रखती? मैंने वहाँ पे अपने 2 दिन ड्रेसेस रखे थे, चूहों ने काट कूट के फेंक दिए। आए मेरी यादें, मेरे शीदा पायन के साथ मैंने, अल्लाह इतनी तस्वीरें थी हमारे सारे खानदान की, बल्कि खानदान के भी अपने खानदानों की थी। और ये तो मक्खों ने कहा था वो फ्यून की गोलियां डालेगी वहाँ पे। निराली जी, निराली जी, निराली जी, आप बैठे ना, आप ये खाएं, मैं लेकर आती हूँ, सामने ही तो है, आप तब तक खाएं। मक्खों छड़ना, आप खाएं। जान के उधर ना वो अफ्यून की गोलियां नहीं डाली। यही होता है, ये बाकियां होती ऐसी हैं। हाँ, अरे निराली जी, निराली जी कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आप हाँ। बिल्कुल नलीना की तरह लगती थी। हाँ, ये वाली जो तस्वीरें हैं ना, उसके आगे भी ये सारे मेरे वो स्कूल की हैं, यूनिफॉर्म में। ओ हाँ। उसके बाद यूनिफॉर्म पहनना नसीब ही नहीं हुआ मुझे। क्यों निराली जी? वो हालात हमारे बहुत खराब हो गए थे, सब कुछ बिक गया था। अब्बा ने मुझे स्कूल से ही उठा लिया, शीते पायन को तो नहीं उठाया। पायन ने पढ़ा भी कुछ नहीं, अब्बा के पैसे जाया किए। मुझे पढ़ने देते तो मैं अब्बा के पैसे तो ना जाया करती। तो इस बात का गुस्सा है आपके दिल में? गुस्सा क्यों ना हो जी, बहुत गुस्सा है। ऐसे पांबड़ जल रहे हैं मेरे अंदर। गुस्सा तो होगा ना जी, मुझे मेरा हक नहीं मिला। पता ही नहीं हक मिलना क्या होता है। इसलिए आपने दूसरों को उनके हक से महरूम रखा। आपने कभी सोचा है ये गुस्सा मेरे अंदर भी आ सकता है? तू कहना क्या चाहती है? बोल, खुल के बोल। ऐसे ही निराली जी, बड़ी सेम टू सेम स्टोरी है हमारी। ना पगली ना, ऐसा नहीं। तो शुक्र कर, ऊपर वाले का शुक्र कर, मैंने तेरी स्टोरी अपनी स्टोरी जैसे सेम टू सेम नहीं होने दी। मैंने पता है समझ नहीं आते तेरे गिले शिकवे, पर कुड़िए आग जिसके अंदर लगी होती है ना, पांबड़ बल रहे होते हैं, तकलीफ उसी को पता होती है, दूसरों को नहीं पता होती। तू क्या जानती है मेरे बारे में? मेरा सारा बचपन, सारी जिंदगी महरूमियों में गुजरी है। सर पे छत तक नहीं थी मेरे, शौक, ख्वाब, शायद ख्वाब देखने का हक ही नहीं था मुझे। बुरे क्या करती मैं? जिस उम्र में बच्चे प्यार करना सीखते हैं ना, नफरत करना सीखा मैंने। जिस उम्र में बच्चों के दिल साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, मोतियों की तरह, उस उम्र में हसद, नफरत,
बुक्स मेरे अंदर भर दिया गया। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत क्या है। तो जरूरी तो नहीं है रानी जी, जो दुनिया ने आपके साथ किया वो आप सबके साथ करें। समझ रही हूं मैं, आ रही है समझ मैनू। आज मेरी ये हालत है, सांसा मेरियां उखड़ियां ने, पैर जमे हुए नहीं, डगमगा रहे ने। ते तू यही मौका वेख्या मेरे बराबर आके खड़ा होगा। यही होता है जिंदगी का अलमिया भी तो यही है ना, यही होता है। तुझे जवाब चाहिए ना तो सुन। जब मुझे मोहब्बत का पता ही नहीं है, मुझे मोहब्बत दी ही नहीं गई, मैंने मोहब्बत की ही नहीं, फिर मैं किसी को मोहब्बत आगे कैसे दे सकती हूँ? मोहब्बत तो आपको दी गई, मेरे बाप ने आपको मोहब्बत दी थी और सच्चे दिल से की थी, पर अफसोस आपने तो उसको भी झूठा कह के ठुकरा दिया। मैं किस मोहब्बत की बात कर रही है तू? हाँ, तुम्हारे अब्बा जी सेठ साहब मुझे वहां से मिला, फिर बीवी बना कर लाए थे। मैं तो नहीं समझी थी, नहीं ना मेरी दुल्हन के क्या अरमान होते हैं, लेकिन इस नहीं दे मेरी दुल्हन कि झोली में शादी की पहली रात एक बच्चे की जिम्मेदारी डाल दी। मैंने क्या नहीं किया, कौन सा बोझ नहीं उठाया, किस का बोझ नहीं उठाया, किस के लिए कुर्बानियां दी। इस घर को सेठ साहब घर को घर समझ के सजाया, बनाया। मैंने सोचा शायद मेरी महरूमियां खत्म हो जाएंगी, शायद ये मेरा घर है, मेरा घर। लेकिन मुझे घर में क्या मिला? एक ताना। ये घर तो सेठ साहब का है और उनके बच्चों का, मेरा तो कुछ भी नहीं है। शौक ना तो ख्वाब ना कोई महरूमी। मैं समझी थी कि वो मुझे अपनी बीवी बनाकर लाए हैं, नहीं, वो मुझे तुम्हारी मां बनाकर लाए थे। कभी मुझसे ये पूछा नहीं गया कि क्या मैं मां बनने को तैयार थी या मुझे मां बनना आता भी था कि नहीं। कभी किसी ने निराली से ये नहीं पूछा तो क्या जानती है तुझे क्या पसंद है, कौन सा फूल पसंद है, तेरे ख्वाब क्या है, तेरे तू क्या करना चाहती है जिंदगी में, क्या तुझे खुश करता है, कभी किसी ने पूछा। बाप ने कहा पढ़ाई छोड़, घर का खर्चा उठा, फीसें दे। भाई का कारोबार खत्म हो गया है, उसके लिए पैसे चाहिए। शौहर ने कहा बेशक तुम मेरी बीवी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फरखंदा का मकाम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी मां उसके लिए सबसे अहम थी। साफ मुझे कहा था में रहना, उसके मकाम तक तुम पहुंच नहीं सकती हो। जब सब अपने बारे में सोच रहे थे, मेरा ख्याल तो किसी को नहीं था तो मैं अपने बारे में ना सोचूं। अब जब इतने सालों के बाद मुझे लगा कि शायद अब निराली का वक्त आया अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का, तब भी मजबूरियों ने हर तरफ से ना मेरी ख्वाहिशात का गला घोट दिया। अब नहीं चाहिए मुझे कुछ। अब निराली गुमनामी के अंधेरों में गर्क हो जाएगी। कुछ
नहीं चाहिए मुझे। अरे निराली जी आप बस करें ना। निराली जी, शीदा अंकल, मक्खो जी, निराली जी प्लीज। की होया पुत्र? निराली जी ओए हट, ओ छोटी, ओ निराली मेरी भैणा जी निराली। ओए एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। हाँ जी। सच्ची मोहब्बत में ना इम्तिहान में, आजमाइश में गुजरना पड़ता है। हमें हारना नहीं है, जीतना है। अमल बता रहा हूँ। जब इतनी अपनायत से कुछ दिया है तो कबूल तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें अपनायत ही नहीं, मेरी बेलौस मोहब्बत भी शामिल है। अभी ये तो हमसे भी चाह रहा था। अब तुम सब अपनी अपनी शादियों की तैयारियां कर सकते हो। ना करो, रब अच्छा ही करेगा। आहो साडा गड़प्पू ना खराब हो जाए। जी जी डॉक्टर साहब की होया? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। हैं की? ओए रब्बा शुक्र, हाँ ठीक है। ओए ओए लेकिन आप में से कोई एक ही मिल सकता है। है जी? शीदा कौन है? मैं वो आपसे मिलना चाहती है। मुझसे कल्ले? तू इधर ही रह, शुक्रिया जी। तू इधर रुक, मैं आ रहा। आओ। छोटी मेरी भैना की कर लेता है तू? मेरी गल सुन, ये सोया ने ते कुछ नहीं किता है। वो पायन रहने दे। जब किस्मत ही फूटी हो ना तो इंसान किसी को क्या इल्जाम दे। अच्छा है जो सदियों से दिल में पड़ा था ना, सालों से, वो निकल आया। छोटी वो इस तरह का भी की निकालना कि बंदे दा बिल्कुल बंदा फारिग ही हो जाए, ओदी हालत ही टाइट हो जाए। ओ पायन, खुदा की तरफ से जो आना होता है ना उसको कौन टाल सकता है। ये ते है ना दवाई दा असर है ते ना दुआ दा। पता नहीं की हो रहा है मेरे नाल। ओए ते बहुत ही खतरनाक दवा है यार। यानी ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पायन छड्डो ये गल्लां, कब दी गल सुन। और बस मेरी छोटी और मेरी शिगन, और तू ज्यादा गल ना कर, तू ज्यादा टेंशन ना ले, और मैं सारा कुछ देख लियांगा। गल ही कोई नहीं, हो जाऊगा भाई, हो जाऊगा। और गलते सुनो। हाँ हाँ बोल बोल। वकील नु बुलाओ ते कागजात तैयार कराओ। कादे कागज? पायन मैनू लगदा मैं फड़क जाना, मेरा वक्त करीब आ गया है। मैनू लग रहा है पायन पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है, किन ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। तुसी पेपर्स कागजात तैयार कराओ, वकील को लो, जल्दी करो। कह रही मैं तुहानू हैं जदाद दे, चीज़ां दे, सारे कागजात तैयार कराओ। तुम फिक्र ना कर, सारा कुछ ठीक हो जाऊगा। आहो बिल्कुल ठीक हो जाऊगा। पायन मैं कह रही है ना, एक काम जल्दी तो जल्दी होना चाहिए। तुसी बस मेरा काम कर दियो हाँ हो जाऊगा। ठीक है, जिस तरह की तेरी मर्जी, जो हुक्म तेरा भाई जान दे देगा तेरे वास्ते। तू भावे किसी दे ना भी कर दे जायदाद, हाँ कोई फर्क ही नहीं पैदा। हाय मैं भड़क जाना है। हो जाऊगा ना? ओ शीते जी सब खैर ते हैं? और कितने खैर है, वो साडा गड़प्पू फर्क हो गया। ओहो सब खत्म हो गए। वो होया की है ऐ ते दस दो। ये होया वो छोटी पागल हो गई है बीमारी। वो कहती है कि सारी जायदाद दोनों कुड़ियां दे ना होएगी। आहो हाय मैं मार गई। रब्बा और की होएगा? तो कोई और काम सोचना पैगा की हुण तो बुलाना ही पैगा। वो जेदे आन तो बिजलियां कड़क गई ते बादल गरजन गए, वो भेड़िए भी पागल हो जाएंगे। ओ शीते जी यू मीन माय सन? अरे लपड़ मारांगा,
बोथ सण आहो टाइगर बुलान के देखो सारा गड़प्पू ठीक कर देगा है ठीक कह रहे हो तुसी और वो ही संभालेगा सब कुछ फोन दे हाँ कबे ते सी ना आहो ये नंबर है आहो ये आ गया हेलो पुत्र मेरा पुत्र टाइगर मेरा पुत्र माय सन अपने अराइवल का बताया होता तो मैं आप ही आती ना पिक करने एयरपोर्ट। कम ऑन, क्या हो गया आपको? जब टाइगर का मूड होता है ना, टाइगर वहां फौरन टपक पड़ता है। ओ पुत्र छड़ भी दे मानू, ये ओरिजिनल प्यो तेरा खिलौता गले लग जाएगा। अच्छा सुन ना, मैनू ए दस कि पाकिस्तान में अराइवल के बाद ऑन द वे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुझे? अरे क्या हो गया पॉप्स, मेरे जाने के बाद आपने मॉम्स को पढ़ाया लिखाया नहीं, जैसा छोड़ा था वैसे ही पाया। मॉम्स, मैं एरोप्लेन विच आया हूँ, एरोप्लेन सिटिंग राइट एंड लेफ्ट, एरोस्टेस क्यूट क्यूट, वेरी गुड टाइम पास ऑन एयर। ओ पुत्र तेरी माँ कह रही है ये तू एयरपोर्ट तो बाहर निकले ना, तो कोई परेशानी तो है यहाँ अमूमन होता है यार। Good question, Pops. Good question. You know, when I come from the aeroplane outside, too much protocol, right and left, so many people, sitting in my car, we go and coming, too much disappointing in our country, too much backward, वही गजरास, वही population, वही भीख मंगेस, beggars. I don't like this kitty. अच्छा क्या सुन, क्या कर? वो बता कुवैत में कारोबार कैसा चल रहा है तेरा? अरे बॉस कैसी बातें कर, आपका बेटा कहाँ रहता था? दुबई, कुवैत, अरबों के साथ काम करना, नोटी नोट एवरी टाइम इन माय पॉकेट, टाइगर स्टाइल। वाह माय पुत्र, इतनी सी उम्र में इतनी तरक्की कर ली, अल्लाह तुझे ना हमेशा खुश रखे। मां सत्य के जा, हुन तो टायर्ड होगा ना, जाके आराम कर। क्या सुन, आराम तो करना ही सारी जिंदगी है। ऐथे जब मैं तेनू फोन करके बुलाया ना, ऐथे 3-4 गड़पू करने ने ते आगे दी जिंदगी आलीशान होएगी। समझ गया ना मेरी गल? समझ गया। बुलजाय डस डस डस। आराम नाल पागल दे पुत्र, मेरा मतलब है मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ हूं। हां मन पता है मेरे पुत्र। हल्ली आराम नाल सारा कुछ गड़पू करना है। मिसिंग माय पुपोस मेरे। जा मिलके आ तेरा। हां गो पुपोस आई एम कमिंग। यही करता रहूं सारे काम, फंस जाता आदमी खामों में। आ गए नवाब साहब।
ओ बड़ा काम कर लिया, पूरा 1 घंटा लगा दिया एक बोरा लाने में। मुक्का मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा एक दिन। तेरे से नहीं होता है काम, मौत पड़ती है। शौकी भाई आपको तो पता है मैं कितना नाजुक आदमी हूँ, इतनी भारी बोरी उठाऊंगा तो मेरे तो नाफ उतर जाएगी ना। अच्छा, सारा दिन झुक के वो जो फिल्में और गाने देखते रहते हो फोन पे, उससे तो तुम्हारी नाफ नहीं उतरती। अरे छोड़े इस बातों को, ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ, न्यू एंट्री। कौन आया? टाइगर भाई। चल, पहले इस घर में जहरीले जानवरों की कोई कमी थी जो तुम एक और ले आए हो? ना, आप समझे नहीं, ये जेंटलमैन का नाम है टाइगर भाई। अरे क्या स्टाइल है, क्या ड्रेस पहनते हैं, तामिल हीरो भी पीछे उनके आगे जो वो स्टाइल देते हैं भाई। तुम्हें ना अभी पाकिस्तानी डिजाइनर्स के स्वैग का अंदाजा नहीं है बेटे। पूरी दुनिया कपड़े पहनती है हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स के। तामिल पर ये कौन? खैर जो भी हो, पैसा बोलता है। क्या बोलता है? ये छोड़िए, बता है कौन है? आपको नहीं पता? अरे कभी किसी ने जिक्र नहीं किया, इस कैरेक्टर की तो हिंट मुझे तक नहीं मिली है, तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन है? अरे मेरे बॉस शीदे जी और मक्खू जी का बेटा टाइगर। ये कब पैदा हुआ? और पैदा हुआ तो हुआ, इतना बड़ा भी हो गया? कभी सुना नहीं? आपको नहीं पता चला? अरे यार मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्कस होते भी कैसे। खैर मैंने भी सुना है, आज से बहुत सालों पहले बचपन में बहुत शरारती थे, तोड़ फोड़ करते थे, इसलिए कभी उनका घर में जिक्र हुआ नहीं। बचपन सारा उनका बोर्डिंग स्कूल में गुजरा, और जैसे ही वो बड़े हुए शीदे साहब ने उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया। बस। मतलब सगे बेटे से इतनी मोहब्बत थी कि पूरी जिंदगी उसको खुद से दूर रखा, और अब वो आइटम शौकी, वो तू ना अपने नए वाले साहब के रूम में ना अब बेड टी सर्व कर आ, और बंटी तू मेरे साथ चल मार्केट, मैंने ना लंच के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदना है, चल आजा मेरे साथ। अरे जब भी बाहर की बात होती है मैं तो फौरन रेडी। नया आइटम कौन आ गया? चलो मेरे बब्बर शेर, देखिए टाइगर कौन है। चाय white sheep, tiger, it's black है. Have you any wool? Yes sir, Tino bags full. It's not Tino bag, it's 3 bags full. One for your master, one for your oh, I'm ready, finished. Hey! How dare you criminal? You scared me? हैं? तुमने मेरी बंदूक को कैसे हाथ लगाया? लगता है टाइगर किस बॉम्ब का नाम है तुम नहीं जानते। कौन हो तुम? पहले ये बताओ, ये शावर में ऐसी बेसुरी आवाज में ऐसे पोएम कौन गाता है? अबे बच्चे, ये टाइगर का स्टाइल है। ये बता तू कौन है? हैं? मैं शौकी। शौकीन? किस चीज का शौकीन? शौकीन नहीं, शौकी। क्या करते हो यहाँ पे? सब ऑल इन वन, मैं सब काम करता हूँ यहाँ पे। ओके, गॉट इट, नौकर हो। ये लो, जाके बाहर सुखा दो इसे। कहाँ डालूं इसे? गैलरी में। और हाँ, बाथरूम में वो शैम्पू एम्पू गिरा हुआ है, वो भी साफ कर देना। वाइपर शाइपर भी ठीक तरीके से डालना, एकदम टाइगर स्टाइल। ओ भाई, मैं इस घर में काम करता हूँ, लेकिन ये पर्सनल टाइप के काम ना इस घर में सब खुद करते हैं। तो ये तुम खुद ही डाल लेना। एक सवाल पूछूं तुमसे? ये असला क्यों है तुम्हारे पास? तुमने मुल्क के हालात देखे? इट्स सो डेंजरस, खतरा ही खतरा एवरीवेयर फॉर रिच पीपल लाइक मी। करना पड़ता है, रिच डैशिंग पर्सनैलिटी मेरी जैसी हो तो संभालना पड़ता है, समझे? सेफ्टी है मेरी, सेफ्टी रीजन। चलो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा मैं। घर के नौकरों के भी बहुत बरम है, फुल स्काई रॉकेटिंग स्टाइल। नाउ टाइगर विल सीधा करना पड़ेगा एक एक को इस घर में।
मेरा बैलेंस ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। वाह 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 व्हाट अ एंट्री। लेकिन मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 440 के झटके पड़ने लग गए मुझे। ऐसा लग रहा है कि हवा में बिजली कड़क रही हो, हर जगह पंफलेट 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 फ्लैट? पंफलेट। वो मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा दूं अगर ये पसंद नहीं आया हो। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी है तो बिल्कुल ही नहीं हो। Right choice of song. Oh, no problem, no problem. Should I change the song? Who are you? कौन है आप और क्या कर रहे हैं इस घर में? Are you serious? Very serious. Oh my God, this is dangerous. No, it's not your fault. It's okay. बचपन में मैं इतना handsome और dashing था नहीं, इसलिए तुम मेरी शक्ल पहचान नहीं सकी. By the way, it's me, Tiger. Who tiger? Tiger. Tiger! शीदा जी! Oh, what a exciting memory! I like it. Very high memory. तुमने अपने गरीब मासूम बेचारे से कजन को पहचान ही लिया आखिर। तुम कितने बदल गए हो। सॉरी यार, मैं नहीं पहचान पाई, इतने अरसे बाद तुम्हें देखा मैंने। तुम तो वैसे की वैसी हो। क्यों आए? मैं मतलब कब आए, बताया क्यों नहीं आने से पहले? Surprise! I want to give surprise me. Your spark angle eyes देखना चाहता था, spark angle eyes. ओ निराली जी की तबीयत खराब है ना, तो सारी रात हॉस्पिटल में थे बस। No problem. Tiger is here. Everything is good. तुम आज से fresh और fabulous लगोगी मेरी तरह। ओ क्या? हाँ, चुप होके खड़ा हो जा। सोया मैडम, मुझे एक बात तो बताएं, इस घर के सारे नौकर क्या इसी तरह बदतमीज? ये मुझे नौकर बोल रहा है। ए शट अप, अदरवाइज यू विल अप। समझ रहा है? चुप होके खड़ा हो जाओ, वरना वड्डू का फोर कर दूंगा तुझे। घर की मालकिन और घर का मालिक बात कर रहे हैं ना? ओ बेगाने घर में अब्दुल्ला मालिक। ये घर ना निराली जी का है और वो पर ज्यादा अरसा नहीं रहेगी, मैं आ गया। हाँ? व्हाट? ये भी टेढ़ी मेढ़ी मुंह से अंग्रेजी बोलता है। व्हाट? हाँ बोल लेता हूँ। व्हाट इज द वैकेंसी इन कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर बिकॉज़ यू नीड अ डोज। तुझे भी हैवी डोज दूंगा। शौकी, क्या काम था? वो मैं दही बना रहा था, तो उसमें कढ़ी डालनी, खट्टा डालना है कि क्या मीठा डालना है कि क्या डालना है, वो आके जरा बता दीजिए। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं अभी चलिए। चलो ना, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ आके बताने। हाँ चलिए, अभी वो चल जाएगी। Hey, madam, wait. Go to my room. I have 5. No. 10 chocolates for you. Eat alone. Don't share. No one. Otherwise, Tiger. Bullseye. Tell me one more thing. Next meeting, private, you and me. No one. मेरी कढ़ी चल गई। आफ्टर कड़ी? ये भी चल गया। कहाँ कड़ी के बाद? शौकी, चलो। Yes, come please. Yes. क्या हो गया शौकी? तुम्हारे साथ गपशप का इंतजार कर रहा हूँ और चॉकलेट्स भी लेके आया हूँ, लेकिन लीना के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों तुम्हारे लिए? क्यों? वो यहाँ पे अपनी फुप्पो की खिदमत करने के लिए आया, तुम्हारे साथ गपशप मारने के लिए आया। क्यों? खिदमत के साथ गपशप नहीं कर सकते? हाँ नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या हो गया, जेलस क्यों हो रहे हो? कम ऑन यहाँ से। आज तो मैं वो निराली जी को पटाने के मिशन पे शुरू होना था और ये मनूस आ गया ऊपर से। डोंट वरी शौकी, मैं फोकस्ड हूँ और निराली जी का मिशन मैं आज से ही शुरू करने वाली हूँ, तुम देखना बस। आज सुबह जब मैं सो के उठा था ना, तभी मेरी बायां आंख फड़क रही थी, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ मनूस होने वाला है। तुम टाइगर के आने को मनहूस कह रहे हो? तो और क्या बोलूं? ईद मनाओ, गले मिलूं तुमसे। मनूस नहीं है तो और क्या है? साला सर से लेके पैर तक मनूस है, ना बात करने की तमीज है, ना बोलने की तमीज है। बू करके तो बोलता है। कजन है मेरा यार, और इतने इससे बाद वो आया है घर। तो ना ही आता ना, आने की जरूरत ही क्या थी? भाई मरा रहता। जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था ना। कैसे देख रहा था? तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है?
दोबारा ऐसे देखा ना उसने तुम्हें तो यही खंजर ना उसकी आंखों में घुसेड़ दूंगा मैं। रिलैक्स, क्या हो गया? इजी। शौकी, तुम्हें ऐसे देखने का हक ना सिर्फ मुझे है, कोई और देखेगा ना तो। शौकी, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई नो व्हाट टू डू। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे ना बस अच्छी फीलिंग नहीं है। तो ना आए अच्छी फीलिंग, बुरी है तो बुरी रहने दो। ये लो कड़ी बनाओ, मैं जा रही हूँ निराली जी के पास, उनको दवाई दो। मिशन बताना। सोया, I love you. I know. निराली जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। हाँ भाई, ये वक्त भी आना था। बस थोड़े दिन है और एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा कर ले, आप ठीक हो जाएंगी तो फिर कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। हाँ सही है भाई। निराली जी के बाल कितने बिखरे हुए, लाइन मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं ठीक है। वो निराली जी, सॉरी कहना था आपको। क्यों? उस दिन मेरी बातों की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। दिल तो बहुत दुखा था मेरा, पर फिर मैंने सोचा औलाद को माँ बाप की कुर्बानियों का इल्म होना चाहिए। रानी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने अपने दिल की बातें मुझसे शेयर की। शेयर क्या करनी, बस दिल दुखा हुआ था, भरा हुआ था, सो हल्का कर लिया मैंने। तो मतलब आपका दिल साफ है? हाँ, वैसे भी ये बोक्स और नफरत रख के करना भी क्या है। एग्जैक्टली निराली जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या करना दिल में बातें रखे। देखे ना, अब तो ऐसा वक्त आ चुका है कि हालात, लोग, चीजें सब बदल जाती हैं। और आपको पता है, मैं तो आजकल फेसबुक पे सिर्फ एक ही चीज पढ़ रही हूँ। क्या? निराली जी, पुराने जमानों में, मतलब सदियों पुराने जमाने में लोग कैसे अमीरी और गरीबी में फर्क करते थे। मतलब गरीब बंदे की तो कोई औकात ही नहीं थी, खासकर नौकर। लेकिन आपको पता है, दिस इज 2024, ट्रेंड बदल रहा है निराली जी। हैं? ना अब क्या ट्रेंड चेंज हो गया है? कैसा सलूक कर रहे हैं नौकरों के साथ? नौकरों की नौकरी कर रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं उनको। नहीं, इक्वालिटी, इक्वालिटी निराली जी। देखें, जहां औरतें बाहर निकलती हैं फेमिनिज्म का नारा लगाने के लिए, वहां नौकर भी साथ निकलते हैं अपनी इज्जत का हक मांगने के लिए। जो बनता है निराली जी। और आपको पता है, इसी तरह एक प्रोटेस्ट में एक मालकिन ने अपनी बेटी की शादी नौकर से करवा दी। तौबा तौबा, के क्या वाहियाती है। ऐसे कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर नौकर अच्छा है तो इंसान क्यों एक अच्छे खिदमतगार नौकर से जान छुड़ाए, हाथ धोए हैं? तो वैसे ये बड़े कमीने होते हैं नौकर भी। ये जो इस किस्म की हरकतें हैं ना, मैं तो बिल्कुल अप्रूव नहीं करती। करते थे तौबा 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 तौबा। नहीं निराली जी, मेरा मतलब है नहीं, फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया मेहनत से, और अब वो अमीर है। लेकिन देखिए ना, कैसे वक्त, चीजें, लोग, हालात, ट्रेंड्स बदलते हैं। नौकर भी तो इंसान होते हैं ना निराली जी। रहने दे, मुझे ना सिखाने की कोशिश कर। हाँ, नई नई चीजें मेरे नजरिए बहुत अटल हैं, समझी तू? नौकर हैं तो क्या करें, सर पे बिठा लें? नहीं हो सकता, हम नहीं बिठाते उनको बराबर। चल जा तू, और दरवाजा बंद करके जाना। हाँ, ले जा, चल। खा ली मैंने दवाई, खो जरा। नई नई बातें, नई नई बातें।
वाह वाह। मृणाली जी क्वालिटी सोचिएगा जरूर। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं इतना सोचना। ये तो तबीयत ही खराब है, को ना मुझे लगता है थेरेपी करानी पड़ेगी। यार जोया, तुम्हारा लैपटॉप ठीक है? पता नहीं क्या हुआ, मेरे लैपटॉप को चार्ज ही नहीं हो रहा। प्लीज तुम्हारा ले जाओ, बहुत काम पड़ा है। वहाँ रखा है सामने, ले जाओ। तुम्हें क्या हो गया, ऐसे मुंह लटका के क्यों लेटी हुई हो? अब मुंह तो नहीं बदल सकती ना। I need to say, you're looking very down. निराली जी, क्या हुआ, मॉम ने फिर कुछ कह दिया? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उनका दिमाग और दिल शौकी की तरफ से नौकरों को लेके उनका पर्सपेक्टिव ठीक हो जाए, बट मिशन फेल। यार, अगर ऐसे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना इतना आसान होता तो इंडियंस जो है वो गोरों से आजादी थोड़ी मांगते। लेकिन क्या करूं, कैसे मनाऊं उनको शौकी के लिए? यार, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे कि तुम मॉम के माइंड में नौकरों का इमेज क्लियर करने के बजाय ना उनके सामने शौकी की तारीफें करो। उन्हें बताओ हाउ टैलेंटेड ही इज, और सबसे बढ़कर उन्हें वो बातें बताओ जिनमें उनका फायदा हो। यू नो हाउ मीन शी इज। या कह तो ठीक रही हो। और हाँ जोया, आप देखो, थोड़ा वक्त तो जो होना होगा वो हो जाएगा, और एट द एंड एक ना एक दिन तो ये बॉम्ब फटना ही है ना। अच्छा, तुम शौकी से कोई बात ना करना। आई डोंट वांट टू हर्ट हिम ऑलरेडी। वो डेफिनेटली मैं उससे क्यों बात करूंगी। लैपटॉप ले जाओ। हाँ हाँ, ले जा ले जा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सारा खाना ठंडा हो रहा है। वे बंटी, बंटी, कितनी बारी कहा है ना मैंने तेनू, जब खाना गर्म होता है तो उसको ढक के रखते हैं। अब बाजी निराली ने पता नहीं कब आना है। खाना ठंडा हो गया ना तो तेरी शामत तो आनी है, साथ में मेरी भी शामत आएगी। ओए होए होए, ओ हो चुका भाई, हो चुका। गली में रोटी लगी। ओ शामिया कबाबा यार। मक्खू, छोटी ने बुलाओ, छेती यार, भूख लग गई। टाइगर कहाँ है? उसने खाना नहीं खाना? आ रहा है। Hello, Tiger is here. Be कम alert. बेटा। इधर आ। ओ बेटा, कम सिट नेक्स्ट टू मी ना, कम हियर। What happened, moms? चुप करके खाना खाएगी। इधर sit, उधर sit, no sit. I'm sit here. भूख लगी है इधर तो। Yeah, moms, pass me this. Too much hungry. Pass. Give me the. या छोटी। शौकी, इतने रात गए फोन किया है, खैरियत? अभी तक सोए नहीं? जी डैड, बस वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए आपको कॉल कर लिया। लगता है आज निराली ने काम का प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं डाला तुम पे। अरे वैसे तो सब सही जा रहा था डैड, पर ये नया प्रेशर आया ना, सारा प्रेशर इसी की वजह से फील हो रहा है। कौन सा नया प्रेशर बेटा? अरे ये न्यू एंट्री हुई है ना, वो मक्खू और सीधे का बेटा। ओए, ये कहां से टपक पड़ा? अरे वही तो डैड, अच्छा खासा सब चल रहा था और बीच में ये पसूड़ी आ गई। तो टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? बस अपने काम से काम रखो। अरे डैड, इसी बात की तो टेंशन है कि मुझे क्यों टेंशन हो रही। पता है जब से आया है ना, जब से आया है मेरी छठी मुझे बार बार कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। क्यों, क्या कुछ किया है उसने? बहाने बहाने से जोया के करीब जाने की कोशिश करता है डैड। हाँ तो? हाँ तो? अरे आपने इतना नॉर्मली बोल दिया हाँ तो। जोया का क्या रिएक्शन? उसका कोई रिएक्शन नहीं था। अरे उसे तो परवाह भी नहीं है। जब जोया को कोई परवाह नहीं है तो फिर तुम क्यों परवाह कर रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, उस घर में तुम्हारे लिए जो सबसे अहम इंसान है ना, वो जोया है। उसके अलावा वहां पे क्या होता है, कौन आता है, कौन एग्जिट करता है, कौन एंट्री देता है, क्या रिएक्ट करता है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हाँ डैड, आप शायद सही कह रहे हैं, मैं ही थोड़ा ओवर पोजेसिव हो रहा था। देखो, जोया एक समझदार बच्ची है। उसे पता है कि किसको कहां रखना है। You're right, Dad.
You're right. चल मेरा बेटा, आराम से सो जाओ अब सुकून से। Love you, Dad. लव यू टू। Okay. Good night. ओहो, बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है भाई मेरा, खामखा की टेंशन्स लेता है। Michigan.